एक ये सेल एंड लीज बैक का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ भी चुका है। सेलर ने एक बिल्डिंग बेची 30 लाख रुपए की, थी कितने की? 15 लाख की। ध्यान से देखते रहना। कैरिंग अमाउंट है 15 लाख, तीस लाख की बेचती है, यानी प्रॉफिट कितना देख रहे हैं? 15 लाख का अभी तक। अब सेलर ने इससे लीज बैक ले ली, 20 साल के लिए 2 लाख रुपए पे करता रहेगा। 2 लाख रुपए में प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर लगा दोगे 20 साल का, कॉमा जो भी इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन में एक ही दे रखा है 12%, वैल्यू आएगी 14,94,000 रुपये। चेक कर लेना। आगे ये क्या है? ये एक तरीके से हमने कहा कि हम असेट आपसे ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो ये RU असेट हो गया 14,94 का अलग, अभी देखो तो, और साथ में एक लीज लायबिलिटी बन जाएगी 14,94,000 की। तो अभी तक उस बंदे ने हमें 30 लाख रुपए दिए, 15 लाख की मेरी एसेट गई, RU एसेट 14,94,000 का और लीज लायबिलिटी 14,94,000 की मेरी बुक्स में आनी चाहिए। 115 के हिसाब से करो। फेयर वैल्यू 27 लाख थी, जिस चीज़ की फेयर वैल्यू 27 लाख है उसके लिए 30 लाख रुपए क्यों दिए उसने? जो बायर है इस लीज को ऑपरेटिंग लीज मानता है। इस ट्रांजैक्शन को कैसे कन्फर्म करोगे? सबसे पहली चीज, असेट की फेयर वैल्यू क्या है? 27 लाख। 30 लाख रुपए क्यों दिए? पहला सवाल तो ये आया। आपको अगर गेन हो गया, ये सेल एंड लीज बैक का क्वेश्चन है, ऐसे गेन थोड़ी ना हो जाएगा। ऐसे अगर इस क्वेश्चन में गेन निकलने लगा तो क्वेश्चन बहुत आसान बन जाएगा। क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी है 27 लाख रुपए की, ज़्यादा निकल गया। 27 लाख रुपए नहीं होते तो इस क्वेश्चन में उतनी कॉम्प्लेक्सिटी ही नहीं होती। बायर के लिए बात करते हैं। बायर क्या करेगा? बिल्डिंग मिली उसको, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लो, कैश दिए रिकॉर्ड कर लो, डिफरेंस फाइनेंशियल असेट माना है क्वेश्चन में। एंटिटी है, सेल करती है बिल्डिंग दूसरे बंदे को 30 लाख की, क्रेडिट कार्ड कैसे दी? सेलर ने कहा है कि 2 लाख रुपए हर साल देता रहेगा। टर्म्स वही हैं जो 115 में होते हैं, फेयर वैल्यू 27 लाख है, इसीलिए मेंशन किया ना, टर्म्स वही हैं जो 115 में होते हैं। समझो, 27 लाख की चीज़ के 30 लाख रुपए क्यों दें आपको? क्योंकि हमने आपको एक तरीके से अभी पैसा दिया है, उधार पैसा मिल गया ना आपको, पहले पैसा दे दिया, आपसे एसेट बाद में लेंगे। 3 लाख रुपए आपको एडवांस लिए तो इसको हम फिनिशियल एसेट रिकॉर्ड करेंगे, ये बाय रिकॉर्ड करेगा। बाय के हमने पैसा आपको पहले दे दिया ना, एसेट बाद में दोगे, ठीक है। 30 लाख दिया, बिल्डिंग 27 लाख की है, 3 लाख रुपए हमें आप पे कर देना। तो 3 लाख रुपए अगर आप पे करोगे, 3 लाख रुपए कहाँ पेमेंट कर रहे हैं? कहीं लिखा है क्वेश्चन में कि 3 लाख रुपए का पेमेंट करने वाला है सेलर, मतलब जो लेसी है 3 लाख रुपए का पेमेंट करने वाला है? यही पेमेंट करने वाला है वो, तो सिर्फ यही पेमेंट करने वाला है ना वो, ये वाली जो 2 लाख रुपए की पेमेंट है हर साल 12% के साथ, जो 12 लाख 14 लाख की पेमेंट बन रही है, सिर्फ यही पेमेंट करने वाला है। इसी पेमेंट में मान लो कि 3 लाख रुपए आपके उसके हैं, तो 11,94,000 रुपये आप असेट के लिए पे कर रहे हो। लाइबिलिटी तो 14 लाख इतनी की रहेगी, लाइबिलिटी तो इतनी की ही है आपकी, उसको अगर ये डिसएग्री नहीं कर रहे हैं, लेकिन साथ में बस इतना बोल दे कि भाई 11,94,000 रुपये जो आपके निकल के आ रहे हैं वो आपकी एक तरीके से असेट को अगर रिकॉर्ड करना ना, तो 11,94,000 का ही रिकॉर्ड करना। क्यों? क्योंकि असेट में फाइनेंसिंग कंपोनेंट मत लाना, 3 लाख रुपए आपका फाइनेंसिंग कंपोनेंट जो यहाँ से पे होगा। तौबा रे तौबा। बायर के लिए इतनी एंट्री, बायर तो यही एंट्री रिकॉर्ड करेगा, सेलर के क्या एंट्री रिकॉर्ड करेगी, ये समझ में आता है सेलर के लिए। क्वेश्चन पढ़ लिया है, क्वेश्चन को देखते रहिएगा ध्यान से, रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। सेल प्राइस 30 लाख थी, फेयर वैल्यू 27 थी, 3 लाख का डिफरेंस था,
ये 3 लाख फाइनेंसिंग कंपोनेंट है। फाइनेंसिंग कंपोनेंट जो ओवर द पीरियड हम पे करेंगे 14,94,000 जो पे करने वाले हो, इसमें 3 लाख रुपए मान लेना, यानी कि जो हर साल 2 लाख रुपए पे करोगे 10 साल तक, इसमें एक कंपोनेंट आपका ये वाला है और एक कंपोनेंट ये वाला है। अच्छा, फिर आप कह रहे हो 3 लाख की प्रेजेंट वैल्यू। सर 3 लाख की तो प्रेजेंट वैल्यू है, आज उसने 3 लाख रुपये एक्स्ट्रा दिए थे आपको। ये जो 2 लाख आप पे करने वाले हो, इसके अंदर 3 लाख रुपए हर कंपोनेंट के अंदर होंगे, जिसका एडिशन आपका 3 लाख रुपए बनेगा। बाकी आपका 11,94,000 बनेगा। इसको किस तरीके से अकाउंट फॉर करें, इसको किस तरीके से करें, छोड़ दो अकाउंटिंग, इसकी छोड़ दो। कैसे आगे करनी है, आगे की अकाउंटिंग तब करोगे जब पहले इनिशियली रिकॉग्नाइज कर लोगे। इनिशियली रिकॉग्नाइज करने पर ध्यान दो। इतना समझ में आ गया हमें, चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया। 14,94,000 की कुछ बात कर रहे हो, 3 लाख की कुछ बात कर रहे हो। अब फाइनेंसिंग कंपोनेंट कितना है बता दो, वगैरह काम है। 11,94 जो आपने निकाला है ना माइनस करके, 14,94 में से 3 लाख रुपए की प्रेजेंट वैल्यू थी, माइनस कर दी 11,94 आ गया। इसको हम एक तरीके से, और क्वेश्चन ने कैसे निकाला, क्वेश्चन ने कहा, क्योंकि हम तो यही मान रहे हैं ना 14,94 आज की वैल्यू है, 3 लाख रुपए इसमें आज ही ये पैसा अमाउंट शामिल है तो 11,94 की वैल्यू है। क्वेश्चन ने कैसे कंप्यूट किया, क्वेश्चन ने कहा 2 लाख रुपये साल पे करने वाले हो। हाँ हाँ, जिसमें से आपका टोटल 2 लाख का कितना बन रहा है, 14,94,000 टोटल बन रहा है। हाँ हाँ, जिसमें से आपका 3 लाख रुपए जो है वो पर्टेन करता है किसी और चीज़ को। हाँ हाँ, तो 3 लाख रुपए आप इसके अंदर देखो कितना है, मतलब 2 लाख से कितना बन रहा है आपका 14,94,000 भाई 2 लाख से मेरा बन रहा है। 2 लाख से अगर आपके पास 14,94,000 बन के आ रहा है, तो 2 लाख से अगर 3 लाख पेमेंट होती 2 लाख के अंदर अंदर, तो कितना आता। बहुत कॉम्प्लेक्स कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो, किया है क्वेश्चन ने, सिंपल सी चीज़ है ना। 3 लाख रुपए हमें आज आपने दे दी है, 14,94 की लाइबिलिटी, 11,94 वैल्यू होगी। उसने क्या किया, उसने समझाया, उसने दिमाग चला दिया अपना एक्स्ट्रा। क्या दिमाग चलाया उसने, कहा देखो 2 लाख रुपए की पेमेंट है, टोटल वैल्यू 14,94,000 हो जाएगी, ठीक है 14,94,000 की वैल्यू हो जाएगी। 14,94,000 के अंदर, 14,94,000 के अंदर इस 2 लाख का कंपोनेंट कितना है, मतलब इस 3 लाख का कंपोनेंट कितना है, मतलब हर 2 लाख की पेमेंट के अंदर इस 3 लाख का कंपोनेंट कितना आइडेंटिफाई करना चाह रहे थे ना, आगे के लिए करना चाह रहे थे ना, हम बता रहे हैं 14,94 2 लाख का था, 3 लाख इसके अंदर इंक्लूडेड है, वैल्यू निकल के आएगी 40,160 रुपये। तो 40,160 रुपये ये जो है आपके, ये किसके हो जाएंगे, ये फाइनेंसिंग कंपोनेंट। बचा हुआ कितना हुआ, बचा हुआ 1 लाख इतना निकल के आ गया, 1,59,840। ये क्या है, ये आपका हो जाएगा असेट वाला कंपोनेंट। टोटल इसका क्या करूँगी, यही निकल के आएगा 11,94,000, 119,40,000। कॉम्प्लेक्स किया। क्वेश्चन के साथ साथ फिर से चलते हैं। असेट कितने का था, 15 लाख की कैरिंग अमाउंट थी, फेयर वैल्यू कितनी है 27 लाख। 27 लाख पे रिकॉर्ड करो, पहली चीज़ समझ में आ गई। फाइनेंसिंग कंपोनेंट की बात करी, फाइनेंसिंग कंपोनेंट कितना, 3 लाख का। पेमेंट कितने की करने वाले हो, पेमेंट हम अब असेट को वापस लेके आएंगे तो हम पेमेंट करेंगे 2 लाख रुपए की, जिसकी वैल्यू 14,94,000 रुपये बन रही है। इसके अंदर हमने निकाला कि इस 2 लाख के अंदर जो आप पेमेंट करने वाले हो, ये फाइनेंसिंग कंपोनेंट कितना है, ये वाला कंपोनेंट कितना है। तो भाई फाइनेंसिंग कंपोनेंट हमारे पास निकल के आ रहा है कुछ 40,000 रुपये का, 40,160 का, और ये वाला कंपोनेंट निकल के आ रहा है मेरे पास 1,59,840 का। दोनों कंपोनेंट निकल के आ गए, दोनों कंपोनेंट निकल के आ गए। अच्छा, अब हम क्या करें, इतना आपने करवा दिया तो आगे भी करवा दो भाई, क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्वेश्चन कहता है बिल्डिंग की पहले तो देखो एंट्री में क्या क्या आ जाएगा मेरे पास, पैसा आ रहा है 30 लाख रुपए, बिल्डिंग गई 15 लाख की कैरिंग अमाउंट थी ना, 15 लाख की बिल्डिंग गई। लीज लाइबिलिटी कितने की बन रही है, ये 14,94,000। लीज लाइबिलिटी बोलना सही नहीं है, फिनिशियल लाइबिलिटी बोल लो उसको, लीज लाइबिलिटी थोड़ी ना है, क्योंकि आप इसके अंदर दोनों कंपोनेंट देख रहे हो। फिनिशियल लाइबिलिटी बोल लो उसको, 14,94,000 रुपये रिकॉर्ड कर दिए। क्या क्या बचा है, अच्छा तुमने असेट दिया था वो तो ठीक था, असेट को वापस भी तो ले आए, हाँ लेके आए।
जो असेट को वापस लेके आए, तुम असेट को वापस लेके आए, कितने रुपए देके वापस लेके आए? तुमने कहा 11,94,000 रुपये देके वापस लेके आए। असेट के लिए तो इतने ही पे कर रहे हो। 3 लाख रुपये तो तुमने, उसने तुम्हें एक्स्ट्रा दे दिया, वो तुम वापस कर रहे हो उसके। ठीक है, ठीक है। तो 11,94,000 रुपये ज़्यादा लेके हम असेट को वापस ले आए। 27 लाख का असेट था, बुक्स में कितने का रिकॉर्ड किया? 15 लाख का। 11,94,000, मान लो हम तुमसे कह रहे हैं 27 लाख के, तुमसे 15 लाख का रखे, तुम आधा असेट रख लो अपने पास 13.5 का। तुम बुक्स में कितने रखते? 7.5 लाख। लॉजिक नहीं है लेकिन याद करने के लिए भी ठीक है। 7.5 रखते, तुम कितना रख रहे हो? 11,94,000 रख रहे हो अपने पास। तो असेट कितने का रखो अपने पास? 11,94 ना। तो 15 लाख मेरे बनते 27 लाख के, तो 11,94 के कितने बनते? इतने बन जाते मेरे पास। कितने आ रहे हैं? 15 डिवाइड बाई 27 इंटू 11.94, 6,63,333 रुपये। ये असेट है, रिकॉर्ड कर दो। क्या कचरा कर रहे हो गुरु, क्या कचरा कर रहे हो? कुछ भी बोलोगे सर, कुछ भी नहीं बोला है। बात समझो ना यार, समझो ना बात। 27 लाख की चीज़ आपने बुक्स में 15 लाख की रिकॉर्ड कर रखी है। हमने तो बस आपसे इतना बोल दिया कि 11,94,000 की चीज़ को कितने पे रिकॉर्ड करोगे? इतने पे रिकॉर्ड करोगे तो कर दो ना यार, इतना ही तो बोला है, और कुछ बोला? बैंक में पैसा आया, रिकॉर्ड करवा दिया। बिल्डिंग 15 लाख की गई, कैरिंग अमाउंट हटवा दिया। फिनिशियल लाइबिलिटी इतने की बन रही, इतने की रिकॉर्ड करवा दी। असेट इतने का था, इतने करवा दिया। बचा वो तो गेन लॉस ही होगा। क्या बात करती, ऐसे कैसे गेन लॉस होगा? 27 लाख की चीज़ थी, 15 लाख की बेचे हो, 12 लाख का गेन नहीं है। आई अग्री 12 लाख का गेन है, बट सर 12 लाख का गेन थोड़ी ना हुआ। क्यों? वापस भी तो आया था। कितना वापस आया? 11,94,000 वापस आया। 11,94,000। 12 लाख का गेन किस पे? 12 लाख का गेन किस पे? 12 लाख का गेन था 27 लाख पे। 11,94 पे कितने का गेन है? 12 डिवाइड बाई 27 इंटू 11.94, 5.3066 का गेन है। यानी 12 में से अगर ये वाला गेन हटा दो तो 6.69333। ये वाला गेन क्या है? ये वाला गेन क्या है? ये वाला गेन उस असेट का है जो हमने उसको बेच दिया। क्या क्वेश्चन पूछ लिया यार, क्या करवा रहे हो सर? ये ऐसे ही होता है यार, बड़े बड़े शहरों में ऐसे ही होता है। पेपर में आया था ये। चीयर्स। एक 115 घुसेड़ा है तो भी फिर क्यों नहीं? दोबारा करते हैं क्वेश्चन को। 15 लाख का बुक्स में था, 30 लाख कैश आया, 27 लाख की फेयर वैल्यू है, 2 लाख रुपए 20 साल तक पे करेंगे, 12% के हिसाब से डिस्काउंटिंग करनी है, इतना ही है। सामने वाला ऑपरेटिंग लीज मान रहा है। अच्छा, आरओई एसेट क्यों रिकॉर्ड करवा दिया अगर ऑपरेटिंग लीज है? वो तो देखो, आरओई एसेट फाइनेंशियल लीज में ही रिकॉर्ड होता है, लेकिन अभी के लिए करवा दिया कि भाई हम उस असेट को या उस कंपोनेंट को अपनी बुक्स में रिटेन करना चाहते हैं, तो हमने आपको पूरा असेट ना देखे उतना असेट दिया, इसलिए आरओई एसेट बोला था उसको। लेसर जो मतलब बायर है उसके लिए तो ईजी है। बायर ने आपसे बिल्डिंग खरीदी थी 27 लाख की, आपको पेमेंट करना चाह रहा था 27 की, लेकिन पेमेंट कर दी 30 की। क्यों? क्योंकि आप उसको वापस करोगे 27 लाख, 3 लाख रुपये। ये बायर के लिए एंट्री है, सिंपल। हर साल 2 लाख रुपए लेता रहेगा, जिसमें से 1,59,000 रुपये ऑपरेटिंग लीज के होंगे जो वो रेवेन्यू मान लेगा, और 40,160 रुपये आपका इसका होगा 3 लाख का, जो वो बुक्स में रिकॉर्ड करके हटा देगा। सेलर क्या कर रहा है? सेलर ने कहा कैश आया 30 लाख का, रिकॉर्ड कर लो। बिल्डिंग गई 15 लाख की, रिकॉर्ड कर दो। और कुछ गया? हाँ, 20 लाख रुपए देने पड़े, मतलब 2 लाख रुपए 20 साल तक देने पड़ेंगे। लाइबिलिटी कितने की बन गई? 14,94,000 की। लाइबिलिटी रिकॉर्ड करवा दो, रिकॉर्ड करवा दी। इजी क्वेश्चन बना दिया, लाइबिलिटी रिकॉर्ड करवा दी साथ में। और गेन देख लो, 27 लाख का असेट था, 15 लाख में बेचा, 12 लाख का गेन है। जो 12 लाख का गेन है
ये 12 लाख का गेन मेरे पास पूरा पूरा रहता है, लेकिन हमने असेट उससे वापस ले लिया। कुछ असेट हमने अपने पास रखा है एक तरीके से, 1494 का रखा है, काश हम के पास है, लेकिन 3 लाख रुपये हमने एक तरीके से उससे लिए हैं। हम तो 3 लाख डायरेक्ट माइनस करेंगे, ठीक है। तो 11,94,000 का असेट हमने उससे लिया है, 1194 का हमने असेट उससे लिया है। 27 लाख की फेयर वैल्यू में से 1194 की फेयर वैल्यू का असेट अपने पास रखा। तो ये जो फेयर वैल्यू है, ये जो प्रॉफिट है 12 लाख में से, इतना प्रॉफिट तो कभी रियलाइज़ ही नहीं हुआ। रियलाइज़ कितना हुआ? 27 लाख में से इतना जो उसके पास चला गया, ये रियलाइज़ हो गया प्रॉफिट। ये रियलाइज़ हो गया 27 लाख में से, इसमें माइनस कर दो, इतना आ जाएगा। ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा जो आपका रियलाइज़ हो जाना चाहिए। हम असेट कितने का दिखा दें बुक्स में? 27 लाख की चीज़ को कितने का दिखा रखा था? 15 लाख का। 11.594 लाख की चीज़ को कितने का दिखाओगे? 15 डिवाइड बाई 27 इंटू 11.94 दिखा दो। इतना ही है इस क्वेश्चन अच्छा था, बुक का क्वेश्चन है। 8 नंबर के लिए 10 नंबर के लिए आया हुआ है, ध्यान से करना है इसको।